आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 ऑफ चैप्टर 7 ट्राइंगल्स फ्रॉम क्लास 9। इससे पहले मैं आपके साथ जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। आप पहले उसको पढ़िए, तभी आपको ये एक्सरसाइज जो है समझ में आए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पे ही सारी बेस एक्सरसाइज एंड कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, सो आप उसको भी पढ़िएगा। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। एक मिनट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, मेरे ऊपर लिख देती हूँ एक्सरसाइज, ताकि आप जब पीडीएफ देखोगे, पीडीएफ भी देखना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको कुछ समझ में ना आए सो यू कैन ईजिली वॉच दी पीडीएफ। ठीक है। सो एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें बोल रखा है आपको कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, मतलब इसमें आपको कोई डायग्राम नहीं दे रखा, वो खुद बनाना है। आपको बोल रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल आपको दे रखा है ए बी सी, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, ये ए है, ये मेरा बी है एंड ये सी है। ठीक है। मुझे बोल रखा है ये इसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी बोल रखा है, एंड बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, बाइसेक्टर बी एंड सी का बाइसेक्टर आ रहा है जो ओ पे मीट कर रहा है। ठीक है, ओ पे मीट कर रहा है और जॉइन ए टू ओ, और ए टू ओ तक जॉइन कर रहा है। सो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। ठीक है। शो डैट ओ बी इक्वल टू ओ सी, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है कि गिवन क्या है। गिवन क्या है सबसे पहले आपको, कि ए बी इक्वल टू ए सी। अब ए बी इक्वल टू ए सी है, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो ऑटोमेटिकली है ही। सो ट्राइंगल ए बी सी, और बोल ही रखा है आपको पहले तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे या लिख ही लेते हैं, एंड ए बी सी इज आइसोसेलेस। ठीक है, ये भी गिवन ही है। और बाइसेक्टर बोल रखा है, सो बाइसेक्टर मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। एक मिनट, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी नहीं, को बाइसेक्टर है इसका इक्वल, मतलब ये इसके इक्वल होगा एंड ये एंगल इसके इक्वल। सो लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाओगे कि ओ इज़ द बाइसेक्टर, देते हैं ओ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी का बाइसेक्टर है ओ। ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, सो अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे टू प्रूफ करना है हमें। ये दो चीज़ करनी है, ओ बी इक्वल टू ओ सी होना चाहिए एंड ए ओ बाइसेक्ट्स ए एंगल ए ऑल्सो, मतलब एंगल ए, मतलब आपको ये एंगल इसके इक्वल शो करना है एक तरह से सेकंड पार्ट में। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको क्या दे रखा है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी है, ओ बी इक्वल ओ सी होना चाहिए, मतलब ये लाइन जो है इसके इक्वल होनी चाहिए। सो अब ये कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो आपको क्या बोल रखा है कि ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अगर आप सोचना चाहो कि मैं वो क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करूँ इन ये वाला ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के इक्वल प्रूफ करूँ, सो भूल जाओ, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक कॉमन चीज़ दे रखी है यहाँ पे आपको, और साइड्स दे रखी हैं इक्वल, बस तीसरी चीज़ आपके पास कुछ है ही नहीं। सो अब ये कैसे करेंगे हम, ये आपको थोड़ा दिमाग लगा के आपको फिर करना पड़ेगा इसको। ठीक है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, आपको बोल रखा ऑलरेडी, पहले गिवन ही है कि ए बी इक्वल टू ए सी बोल रखा है। ठीक है। और क्या बोल रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब उससे मुझे क्या पता लग गया कि ए बी इक्वल टू ए सी है, सो मेरा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। चलो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी मेरा आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ थ्योरम, कौन सा थ्योरम था वो, 7.2 थ्योरम क्या कहती, 7.2 थ्योरम क्या कहती है कि अपोजिट साइड्स हैव ऑल्सो अपोजिट साइड्स ऑल्सो हैव ऑलवेज हैज़ इक्वल अपोजिट एंगल्स। ठीक है। सो मैंने उससे इसको जो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कर दिया। इफ़ अगर मैं करना चाहूँ एंगल बी का हाफ एंड एंगल दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, सो कोई फ़र्क पड़ेगा उससे, नहीं। क्यों, क्योंकि उसका इक्वल ही अगर उसका जो है इक्वल, मतलब उसका होल, मतलब पूरा एंगल ही इक्वल है एक दूसरे के, सो उसका एंगल हाफ जो है वो भी इक्वल होगा। सो उससे मुझे क्वेश्चन, मतलब उससे जो है कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आपको बोल रखा है यहाँ पे कि हाँ, अब उसके बाद मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है मेरे पास कि हाफ जो है मेरा इक्वल है हाफ एंगल ए बी इक्वल, हाफ एंगल बी इक्वल टू हाफ एंगल सी। सो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मेरा कौन सा हाफ, एंगल ओ बी सी। ओ बी सी मतलब कि अंदर जो छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर है ना, एंगल हाफ इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ये चीज़ मेरी इक्वल है। सो अगर मेरी ये चीज़ इक्वल है, सो इससे मेरा क्या होगा, क्योंकि अगर आपके पास ये देखो, अब आपके पास क्या है,
थोड़ा मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास ये दो एंगल इक्वल है, सो मेरे पास ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द थ्योरम 7.3 कि इफ़ द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल सो द अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, सो ओ बी इक्वल टू ओ सी इज प्रूव्ड। ठीक है, कि क्या लिख सकती हूँ मैं आगे कि साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स। ठीक है, ये चीज़ मैं लिख सकती हूँ। अब आता है सेकंड। अब आपको सेकंड में क्या प्रूफ करना है? सेकंड में आपको प्रूफ करना है कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये आप खुद करोगे, इस बहुत आसान है कि ए ओ जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब आपको ये इसके इक्वल करना है। अब आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अब इसमें आपको दो ट्राइंगल प्रूफ करने। देखो मैं सेकंड पार्ट डाल देती हूँ, उसमें दो ट्राइंगल प्रूफ करने हैं। तो कौन कौन से? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ए ओ सी। मतलब कौन सा ट्राइंगल प्रूफ करना है आपको? देखो मैं बताती हूँ, या आप फिर खुद करना। कौन सा ट्राइंगल? ए ओ बी और ए ओ सी, ये दो ट्राइंगल आपको प्रूफ करने। अब इसमें देखो आपको साफ साफ आपके पास सब कुछ है। क्या है आपके पास? ये है इक्वल। ठीक है, एंगल सबसे पहले ये चाहिए, इक्वल नहीं है आपके पास, सॉरी, सबको इक्वल ही प्रूफ करना है। ठीक है, सो ये और ये, ठीक है, आपके पास ये साइड्स इक्वल है। सबसे पहले आपके पास ए एस आ गया। ठीक है, बस ये भी इक्वल है। कैसे? क्योंकि हमने आप ऊपर प्रूफ कर चुके हो। आपके पास साइड भी इक्वल है, तो आपके पास तीन तीन साइड आ गई। सो यहाँ पे कौन सा लगेगा? एस एस एस। और मैंने आपको ये सबसे पहली वीडियो में आपको बता रखा है। सो क्या लिख सकती हूँ मैं कि मेरा क्या है? सबसे पहले ए ओ क्या है मेरा? कॉमन है। ठीक है, ए ओ जो है मेरा कॉमन है। एंड उसके बाद जो है ओ बी इक्वल टू ओ सी है। क्यों? क्योंकि मैं इसको प्रूव्ड अबव, मतलब ये पहले प्रूफ कर चुकी हूँ, प्रूव्ड अबव। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज ओ बी इक्वल टू ओ सी हो गया। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि मेरा ए बी इक्वल टू ए सी है, बिकॉज दिस इज गिवन। आपको ये चीज़ गिवन है। ठीक है, सो मेरा यहाँ से क्या पता लगा कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ सी बाय एस ए एस। ये एस 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 से आ गया। अब उसके बाद मैं लिख सकती हूँ कि एंगल कौन सा है मेरा? एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाय सी पी सी टी, और दिस इज ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, अब मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने इन दो ट्राइंगल को इक्वल कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराया। ये मेरे पास कॉमन था, ये दो साइड इक्वल गिवन है और मैंने प्रूफ कर चुकी हूँ। ठीक है, ये मैंने सब करवा दी कॉन्ग्रेंट। अब मेरे पास ये दो एंगल जो है मेरे पास ऑटोमेटिकली इक्वल आ गए। कैसे इक्वल आ गए? बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर। आपको क्या बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी है ये, एक मिनट, ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, ए डी आपको क्या है? परपेंडिकुलर जा रहा है ये एंड ऑफ बी सी पे बन रहा है। शो डैट, आपको शो क्या करना है? सबसे पहले आप गिवन लिख लो। यहाँ पे गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन लिखने का काम किया करें। गिवन क्या है कि ए डी परपेंडिकुलर, मतलब एंगल डी जो है आपका 90 डिग्री है। टू प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है? आइसोसेलेस। दैट मीन्स आपको क्या करना है? दैट इज ए बी इक्वल टू ए सी करना है। अब वो कैसे करोगे? देखो आपको सिर्फ कुछ भी नहीं किया है इसमें, आपको सिर्फ यही बोल रखा है कि ट्राइंगल है या 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, बस यही चीज़ आपको गिवन है। सो क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले देखो, इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रखा है ना आपको। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए इससे। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सो पहले हम क्या करेंगे? अगर हम इसको जो है कॉन्ग्रुएंसी से करना चाहें, मतलब हम ए डी बी और ए डी सी को इक्वल प्रूफ करें, सो मेरे पास सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? सबसे पहला मेरे पास आएगा ये इक्वल एंगल्स। हाँ, ये इक्वल एंगल्स आ गए मेरे पास, क्योंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो ये जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल्स नहीं बना रहे, ये साइड्स बना रहे। ठीक है, और ये साइड तो मुझे इक्वल प्रूफ करनी है। सबसे पहले ना, जैसे भी आपको बोला जाए ना क्वेश्चन में कि आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, कि आपको ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आप देखोगे
कॉन्ग्रेंस सबसे पहले ये चीज़ इसका जो है सबसे पहला मेथड है कि कॉन्ग्रेंसी आप प्रूफ कर पाओगे इसमें। कि जस्ट लाइक मैं इसमें कर देती हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे कॉन्ग्रेंसी प्रूफ? देखो सबसे पहले आपको ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ आपकी कॉमन है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है एंड दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो बी डी इक्वल टू डी सी तो हो गई। सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कौन सा कॉन्ग्रेंसी रूल लग रहा है? एस ए एस लग रहा है। ठीक है, अब मैं लिख दूंगी इसके अकॉर्डिंग कि मेरा यहाँ पे जो है ए डी इक्वल टू ए डी है कॉमन, ये मेरा क्या है कॉमन। ठीक है, एंड एंगल लिख दूंगी एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, ये मेरा क्या है ईच 90 डिग्री। ठीक है, एंड सेकंड इज दी बी डी इक्वल टू सी डी, ये क्या है मुझे ये भी ऑलरेडी गिवन है, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब यहाँ से मेरा आ गया ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय एस ए एस रूल। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। सो ए बी इक्वल टू ए सी भी आ जाएगा किससे? बाय सी पी सी टी से आ जाएगा। ठीक है, बाय सी पी सी टी से आ गया, सी पी सी टी से आ गया। सो देयर फॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आपको साइड्स इक्वल आ जाएंगी दोनों, तो आपका वो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। बिकॉज किस रीज़न से? क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्या किया मैंने इसमें? मैंने इससे पहले देखा कि मेरे को जो है यहाँ पे सब कॉन्ग्रेंसी रूल सेटिस्फाई मेरे यहाँ पे हो रहे हैं। तो मैंने कॉन्ग्रेंसी रूल लगा दिया इन दोनों ट्राइंगल में, इसमें और इसमें, दोनों में ट्राइंगल में लगा दिया और उसके अकॉर्डिंग मैंने तीनों चीज़ें पुट कर दी। ठीक है, अब ऐसे ऐसे रूल लग गए यहाँ पे। ठीक है, सो ए बी इक्वल टू ए सी आ गया बाय सी पी सी टी, देयर फॉर ए ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड में क्या बोल रखा है आपको? देखो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको ए बी सी क्या दे रखा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है। सो मतलब ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इन विच ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ। बी ई और सी एफ आपके ऑल्टीट्यूड्स हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री आपका जो है यहाँ पे ड्रॉन हो रहा है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल ड्रॉन हो रहा है। साइड्स ए सी एंड ए बी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है शो डैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। दीज ऑल्टीट्यूड्स मतलब कि जो बी ई और सी एफ है आपको इक्वल दिखाना है। सो मैं क्या लिख दूंगी? सबसे पहले मुझे क्या गिवन है यहाँ पे? गिवन है मुझे यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू ए सी है यहाँ पे। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ मुझे क्या गिवन है कि बी ई एंड सी एफ आर ऑल्टीट्यूड्स। ये क्या है? ऑल्टीट्यूड्स है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगी? वो मुझे टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि बी ई इक्वल टू सी एफ करना है। सबसे पहले मैं क्या देखती हूँ? कॉन्ग्रेंसी रूल लगा के। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। सी ई एफ, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेंसी रूल लगाऊंगी। देखो सबसे पहले कौन सा लूँगी जिसमें बी ई और सी एफ एग्जिस्ट हो रहा है? ये ट्राइंगल। ठीक है, एंड दिस इज दो ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले मुझे ए बी इक्वल टू ए सी आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास एस आ गया। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या आ रही है? ये एंगल, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल। हमेशा ध्यान रखना जब ऑल्टीट्यूड्स होते हैं ना तो उस पर क्या बनता है? राइट एंगल बनता है। सो मेरे पास ए बी आ गया। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है मेरे पास? ये एंगल मतलब ए एंगल है। ए एंगल कैसे होगा? क्योंकि ये कॉमन आर्म है। जब भी आपको जो है एंगल, जब आपको एक कॉमन आर्म पे जब दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कॉमन आर्म मतलब कॉमन एंगल जब आ रहा है, समझ लो ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री तो दोनों भी आएगा ना, क्योंकि एक ट्राइंगल में 60 डिग्री आ रहा है और एक ट्राइंगल में भी 60 डिग्री आ रहा है। तो ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। सो किसकी वजह से इक्वल हो जाएगा? ए ए एस से। ठीक है,
सो आप इसको कर देंगे इक्वल, और ये बी ई और सी एफ किससे हो जाएगा, बाय सी पी सी टी। सो मैं लिख दूंगी प्रूफ में लिख दूंगी मैं कि इन ट्राइंगल, यहाँ लिख देते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए ई बी एंड ए एफ सी। ठीक है, ए एफ सी है, इसमें सबसे पहले क्या चीज़ कॉमन होगी, सबसे पहले ए एस लग रहा है ना, तो सबसे पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। क्यों, क्योंकि ये एंगल जो है साइड्स कॉमन होती है ना, वैसे एंगल्स भी कॉमन होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब आपकी तीसरी चीज़ आती है राइट एंगल, ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री के। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी। क्यों, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी गिवन है कि ये चीज़ मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो आपको गिवन है वो चीज़। ठीक है, सो इससे मुझे क्या पता लग गया कि ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ सी, ए एफ सी बाय ए एस रूल से। ठीक है, सो आपको क्या प्रूफ करना था कि ए बी, आपको क्या प्रूफ करना था, आपको बी ई इक्वल टू सी एफ करना था, बी ई इक्वल टू सी एफ। सो ये भी मैं इजीली कर पाऊंगी, किससे, बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी टी। सो ये इक्वल प्रूफ आ गए हमारे। ठीक है, सो अब देखते हैं कि इसमें, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी सी क्या है, आपको ट्राइंगल दे रखा है। अब इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बोल रखा, आपको बोल रखा है सिर्फ ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है, जिसमें बी ई और सी एफ क्या है आपके पास, दो ऑल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, ए सी और ए बी इक्वल है इसमें, ए सी ए बी और अच्छा ए सी ए बी जो है उस पर ऑल्टीट्यूड्स ये क्या कर रहा है, ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, सो बी ई और सी एफ हमारा इससे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो आपको शो के करना है, आपको दो ट्राइंगल, मतलब आपको ये ट्राइंगल इसके इक्वल शो करना है। अब ये भी आसान है, क्योंकि इसमें क्या गिवन है, इसमें आपको सबसे पहली चीज़ क्या गिवन है कि बी ई एंड, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये सेम टू सेम ऑल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, ये दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, एंड आपका जो है ये आपका बोल रखा है कि बी ई इक्वल टू सी एफ है। ठीक है, सो आपको टू प्रूफ क्या करना है, आपको दोनों प्रूफ जो है, मतलब टू प्रूफ क्या करना है, आपको दोनों पॉइंट्स आप यहाँ लिख दोगे, मतलब ट्राइंगल प्रूफ करना है एक में, तो और एक में क्या करना है, आइसोसेलेस प्रूफ करना है। आइसोसेलेस कैसे करोगे, इफ़ आपके पास जो है ट्राइंगल इक्वल आ गए तो आप आइसोसेलेस प्रूफ कर सकते हो, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी बता सकते हो बाय सी पी सी टी। अब आप ये खुद करोगे ये भी कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ये प्रूफ शुरू हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, क्योंकि आपको यही ट्राइंगल जो है प्रूफ करना है। सो पहला चीज़ आपके पास क्या आएगी कॉमन, पहली चीज़ आपके पास क्या आएगी, सबसे पहले तो एंगल ए जो कॉमन है आपके पास, एंगल ए जो कॉमन है आपके पास। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आएगी कि आपको बोल रखा है यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ऑल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूफ करने थे, बट इसमें जो है आपको ऑल्टीट्यूड्स इक्वल ऑलरेडी दे रखे हैं। सो आपके पास एक एस 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 आ गया, मतलब एंगल तो था ही आपके पास 90 डिग्री तो था ही आपके पास, एक ए था और एक एस था। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या कि ये एंगल भी इक्वल है, सो ए एस ए एंगल इक्वल है, मतलब एंगल कॉमन है, एंगल जो ए है वो क्या है, कॉमन है। सो ये आ गया, एक ये आ गया और ये आ गया। सो कौन सी लग रही है हमारे पास ये थ्योरम, ए एस, दोनों एंगल पहले ले गए हैं, फिर उसके बाद साइड है ए एस। ठीक है, और ये वाली जो होगा ये किससे जाएगा, बाय सी पी सी टी से, ए बी इक्वल टू ए सी। सो आप ये खुद करोगे, डू इट योर सेल्फ, बहुत आसान है, आप आसानी से कर पाओगे क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चन खुद करोगे और मैंने इसे समझा दिया अच्छी तरह। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला आपको कि ए बी सी और डी बी से आपको दो आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखे हैं। ठीक है, ए बी सी और
ABC और DBC आपको दो आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखे हैं, मतलब कि आपको ये इसके इक्वल मैं आपको शो कर रखा है पहले से ही, लाइन दे रखी है यहाँ पे, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इसके इक्वल है। ठीक है, तो आपको शो क्या करना है, शो दैट एंगल ABD, मतलब ये एंगल जो है, ये भी आपको पहले से बता रखा है, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये बोल रखा है आपको। सबसे पहले आपको क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन सबसे पहले क्या चीज़ है आपको, कि गिवन है आपको कि ABC एंड DBC आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपको ये गिवन है सबसे पहले। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है, सिर्फ यही चीज़ गिवन है। अब टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ करना है आपको, एक मिनट, टू प्रूफ आपको क्या करना है, वो प्रूफ करना है कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। सो ऐसे तो आ नहीं सकता ये एंगल, और सेम बेस पे बन रहा है, मतलब BC पे ही बन रहा है। सो बट ऐसे तो हम इस एंगल, अगर हम इन दो ट्राइंगल को लेंगे, ठीक है, इक्वल प्रूफ करेंगे, सो ये आधे आएंगे, इसको हम इक्वल प्रूफ कर नहीं पाएंगे बाय सी पे सी डी से। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक एक्सटेंड करनी पड़ेगी। फिर इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, ट्राइंगल ABD लेना पड़ेगा, और ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, CDA लेना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा। अब इसमें आपके पास साफ साफ है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास S आ गया, ये दोनों जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी S हो गया हमारे पास, और तीसरी क्या, AD, जो ये चीज़ कॉमन है, सो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया हमारे पास, S हो गया। सो यहाँ पे कौन सा लग रहा है रूल, SSS। सो हम इसे कर देंगे प्रूफ डाल के, प्रूफ करके इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, इससे कर देंगे। अब तीनों चीज़ों को लिख दिया, AB इक्वल टू AC, जो हमें क्या है ऑलरेडी गिवन थी कि ट्राइंगल ABC आपके पास क्या है, ये आइसोसेलेस है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है AD इक्वल टू AD, जो ये क्या है कॉमन दे रखा है आपको, कॉमन हमने जो लाइन ड्रॉ करी है उसका। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है, BD इक्वल टू DC, ये भी क्या है गिवन था, क्यों, क्योंकि आपको बोल रखा है कि ट्राइंगल BDC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इससे प्रूव हो गया कि ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ACD बाय SSS रूल, SS से रूल ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब अब हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। सो ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है बाय CPCT कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD बाय CPCT। बस ज़्यादातर इसमें ना CPCT लगना है, और CPCT लगाने से पहले आपको जो है ट्राइंगल्स प्रूफ करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर साइड्स है तो साइड्स में भी ट्राइंगल्स आपको प्रूफ करने पड़ेंगे, दो जिसमें वो एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है कि ABC आपको ट्राइंगल गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो मैं लिख लेती हूँ कि AB इक्वल टू AC है, मतलब एक तरह से। ठीक है, BA प्रोड्यूस हो रहा है, सो AD इक्वल टू AB भी बोला है आपको। ठीक है, शो डैट क्या करना है आपको, शो करना है कि एंगल BCD इज, मतलब एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। अब देखो AB इक्वल टू AC, मतलब ये इसके इक्वल है, AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू AB, ये चीज़ आपको बोल रखी है, AD इक्वल टू AB है ना, AD इक्वल टू AB आपको बोल रखा है। कि अब कैसे करेंगे इसको, देखो प्रूफ लिखो, इसमें वो क्या देखना पड़ेगा, इसमें आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। सो आपको इसमें जो कंसीडर करना पड़ेगा, कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा, आपको कंसीडर करना पड़ेगा ABC। इन ट्राइंगल ABC सबसे पहले आपको ये एंगल प्रूफ करवाना पड़ेगा कि इक्वल है। ठीक है, वो प्रूफ कराने के लिए क्या करेंगे हम, आपको बोल रखा ऑलरेडी कि AB इक्वल टू AC है, ये क्या है आपको गिवन है। ठीक है, सो इससे हमें क्या पता लग गया कि एंगल B इक्वल टू एंगल क्या है CM। सो मैं लिख दूंगी कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC है, बिकॉज अपोजिट, यहाँ मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ, अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू अपोजिट साइड्स, यहाँ मैं इतना लिख रही हूँ, आप समझ जाना खुद, अपोजिट साइड्स, इस वजह से। ठीक है, अब हम दूसरा चीज़ कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा,
जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ए सी डी में वही सेम केस लेंगे ए सी डी। ठीक है, कौन सी लाइन इक्वल आ जाएगी, ए डी इक्वल टू ए बी। यहाँ पे भी ए डी इक्वल टू हम ए बी ले लेंगे। ठीक है, सो इससे क्या पता लग गया कि ए डी सी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी सी मतलब ए डी सी, ये एंगल हो जाएगा किसके इक्वल, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये दो दे रखा है, सो आपको ट्राइंगल ये दे रखा है, सो ये इसके इक्वल हो जाएगा। सो ए डी इक्वल टू एक मिनट, यहाँ पे आपको एक चीज़ दे रखी है, ए सी डी है ना, सो आपको एक प्रिंटिंग गलत है इसमें, देखो बुक में ए सी डी ट्राइंगल है ना, सो ए सी डी ट्राइंगल आपको बी सी डी, हाँ ए सी डी ट्राइंगल है, सो आपको जो है यहाँ पे जो है क्या आएगा, यहाँ पे ए डी इक्वल टू ए बी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ए डी इक्वल टू ए सी होगा। यहाँ पे ये चीज़ गलत दे रखी है आपको, तभी वो आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, ए सी अब ये हो जाएगा ए डी, ये हो जाएगा, ये वही चीज़ सेम कंडीशन लगेगी, अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वही चीज़ लगेगी यहाँ पे भी। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास ये दो चीज़ें आ गई। अब हम ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करेंगे। देखो ये ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक बार ए एस पी मतलब इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, एंगल्स हम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो क्या आएगा, एंगल सी ए बी, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, इससे आगे ये अब उसके बाद हम देखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सो हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ऊपर हमने कर रखा है ऑलरेडी प्रूफ, ये देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमने यहाँ प्रूफ कर रखा है। सो मैं यहाँ पे एक ही एंगल ले लूँगी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी ही लिख लूँगी मैं यहाँ पे। ठीक है, या आप सी ले लो, इसे जैसे कोई भी ले लोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो एंगल ए इक्वल प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हमने इक्वेशन 1 मान ली। सेम हम किस में करेंगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी डी में हम यही चीज़ करेंगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी में भी वही चीज़ करेंगे। सो वो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा एंगल ए इक्वल टू माइनस एक मिनट, हमें इसको पूरा आगे सॉल्व भी करना पड़ेगा, इसको मत मानो। एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 2 एंगल सी, अब इसको मानो इक्वेशन 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एंगल ए इक्वल टू 2 एंगल सी, ये हम मान लिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इससे क्या पता लगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक तरह से इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, अब क्या होगा, देखो सी ए बी जो क्या है स्ट्रेट लाइन है, कौन सी सी ए बी, ये और ये क्या एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री हमारे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर लग जाएगा कि एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सी ए बी निकाल रखा है और यहाँ पे मैंने सी ए डी निकाल रखा है। सो मैं इन दोनों को इसकी जगह पुट कर दूँगी, यह आ जाएगा मेरा 180 माइनस 2 एंगल ए सी बी प्लस 180 माइनस 2 एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180। ये चीज़ आ गई, मैंने वो जो है ऊपर जो मैंने इक्वेशन मानी इसको मैंने यहाँ पुट कर लिया। ठीक है, अब ये क्या आएगा 360 माइनस ये आ जाएगा 2 ए सी बी प्लस 2 एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये आ गया 2 एंगल ए सी बी प्लस एंगल 2 ए सी डी इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस में इधर को आ गया
सो ये बन गया 360, सॉरी ये आ गया 180, ये आ गया -180। ठीक है, यहाँ से मैं माइनस भी कॉमन ले लूँगी और 2 भी कॉमन ले लूँगी, प्लस ACD इज इक्वल टू -180। से हो जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 182, ये जो कट के आ जाएगा 90। एंड ACB प्लस ACD प्लस ACD मतलब ये ACB मतलब ये प्लस ACD ये, तो क्या बन जाएगा BCD। सो एंगल BCD बन जाएगा, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज योर राइट एंगल। ठीक है, बहुत आसान था, इसे आप एक बार फिर से करोगे तो आपको इजी लगेगा ये। अब करते हैं सेवन्थ में बोला आपको ट्राइंगल बोल रखा है ABC, आपको लेट करना है ABC ट्राइंगल। एंगल ए पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, सो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये B हो गया एंड दिस इज C। AB इक्वल टू AC गिवन है। ठीक है, फाइंड करना है आपको एंगल A एंड एंगल B, ये फाइंड करना है। सो आप इजीली कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आपको AB इक्वल टू AC बोल रखा है। सो इससे मुझे पता लग गया कि एंगल AB इक्वल टू एंगल C है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू अपोजिट एंगल्स, जो हमने थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, ये हो गया। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे निकलेगा ये बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल A, अब देखो मैंने एंगल B इक्वल टू एंगल C किया था, सो मैं इसकी जगह एक चीज़ रख सकती हूँ। मैं क्या रख दूँगी यहाँ पे, एंगल B इक्वल टू एंगल B ही रख दूँगी, इसको भी एंगल C को। सो मैं एक चीज़ रख सकती थी, एंगल A इज इक्वल टू आ गया 2 बन गया ये, एंड दिस इज़ 180। सो ये आपका एंगल 90 है और ये 2AB, ये आपको एंगल A क्या दे रखा है 90 दे रखा है। सो 2A 2B ये हो गया 90 एंड एंगल B 90 अपॉन 2 एंड दिस इज 45। सो एंगल B इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45। सो हमारा क्या आ गया, एंगल B और एंगल C क्या आ गया हमारा 45 डिग्री। सो लेट इज डू एट्थ क्वेश्चन क्या बोला है आपको, एट्थ क्वेश्चन बोला है कि शो डैट एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच हैज़ 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल आपको ट्राइंगल पता है क्या होता है, इसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है। अब आपको ये चीज़ शो करनी है, अब वो कैसे करोगे, ये देखो ये बनाया मैंने, ट्राइंगल बना दिया ABC, ये सारी क्या है, इक्वल दे रखा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि ABC मुझे क्या दे रखा है, ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो मेरी इसकी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। ठीक है, सारी साइड्स क्या हो जाएंगी मेरी यहाँ पे इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, आपको ये चीज़ देखो, आपको बोल रखा है कि AB इक्वल टू AC है, मतलब AB इक्वल टू AC, दैट मीन्स AB इक्वल टू AC है। सो मेरे पास ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो मैं लिख दूंगी AB इक्वल टू AC, पता ही है क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, कि क्या होता है कि अगर साइड आपको इक्वल दे रखी होती है, जो हमने ऊपर पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी एंगल्स साइड्स में, प्रॉपर्टी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, सारे एंगल्स इक्वल हो गए। सो इन ट्राइंगल ABC में लिखूंगी कि एंगल A प्लस B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गए। सो मैं एक ही एंगल रख लूँगी दोनों को, क्यों तीनों को, क्योंकि मुझे पता है ये सारे एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। ये भी क्या हो जाएंगे, ए दिस इज A एंड दिस इज 180। ठीक है, सो यहाँ क्या आ गया 3A
एंड 180. सो एंगल ए इज इक्वल टू, ये अपॉन में आ गया, एंड दिस इज 60. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ऑल इज 60 डिग्री. ठीक है. सो ये कैसे किया हमने, पहले हमने देखा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें प्रूफ करना था कि सारे साइड इसके एंगल्स क्या हैं, 60 डिग्री होने चाहिए. सो सबसे पहले आपको क्या गिवन था कि ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है. इससे मुझे पता लग गया कि सारी साइड्स मेरी क्या हैं यहाँ पे इक्वल बोल रखी है. अब सारी साइड्स इक्वल हैं, सो उसके सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है. सो मैंने बोल दिया कि मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल्स को जो है प्लस कर दिया. ठीक है. अब मैंने इन सब की जगह एंगल ए ही पुट कर दिया. क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे इक्वल बोल रखा है कि मैं इक्वल ए जो है लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे सारे एंगल्स क्या हैं यहाँ इक्वल बोल रखे हैं. सो मैंने ये 3a लिख दिया. यहाँ 180 आ गया. एंड दिस इज अवर एंगल ए बी, एंगल ए प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 आ गया. ठीक है. आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी. थोड़ी लेंदी थी बट ईजी बहुत है. अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना इसका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस ट्राइंगल्स का, तो आप इजीली कर पाओगे, प्रॉपर्टीज़ का भी और कॉन्ग्रुएंसी का भी. ठीक है. सो इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.